कैथरीन ने देर रात अपनी कार ड्राइववे में पार्क की। फिर वह लड़खड़ाते कदमों से चलकर बैकयार्ड डोर खोलने की कोशिश करने लगी। वह नशे में थी, इसीलिए चाबी के होल में ठीक से नहीं लगा पा रही थी। आहट सुनकर श्याम ने अंदर से दरवाजा खोला। कैथरीन अपना बैग एक तरफ फेंक कर लिविंग रूम में धम्म से सोफे पर बैठ गई। श्याम ने कहा, कैथ, अब तुम सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं हो, एक बच्ची की माँ भी हो। मैं तुम्हारी हरकतें न चाहते हुए भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, पर बेचारी ललिता की सोचो, वह 3 साल की हो गई है, उसे भी तुम्हारी जरूरत है। व्हाट सैम, तुम भी तकियानुसी वाली बात करते हो। ललिता को हम बेबी केयर में भेज ही रहे हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब मेरा मूड खराब न करो, चलो सोने चलते हैं। बेड पर ललिता को देखकर कैथ ने चिल्लाकर कहा, मैंने इसके लिए पिछले 10 दिनों से अलग रूम में बेड लगा दिया है, और यह आज फिर यहाँ। इसे उसके कमरे में ले जाओ। बहुत मुश्किल से रोते रोते सो पाई है, फिर इसकी नींद खराब हो जाएगी। फिलहाल इसे यहीं रहने दो। कैथ ने ललिता को उठाकर अलग रूम में ले जाने लगी। तभी श्याम ने गुस्से में उसके हाथ से छीनकर फिर उसे बेड पर सुला दिया। कैथ ने भी गुस्से में चिल्लाकर कहा, हाउ डेयर यू असॉल्ट मी। मैंने असॉल्ट कब किया? बस तुम्हारे हाथ से लेकर बेबी को वापस बेड पर सुला दिया। सैम बोला, इट्स ऑल द सेम, तुमने फोर्सफुली छीना है मुझसे। आउट बोथ ऑफ यू, इस रूम से निकलो दोनों और मुझे सोने दो। शोर से ललिता उठ गई और वह डर गई थी। उसे गोद में लेकर सैम ललिता के रूम में गया और दोनों वहीं सो गए। सैम एक भारतीय मूल का इंजीनियर था। कुछ वर्ष पूर्व वह अमेरिका के कैलिफोर्निया में आया था और उसे ग्रीन कार्ड मिल चुका था। उसके माता पिता भारत में थे। अगले 1-2 साल में उसे अमेरिकी नागरिकता मिलने की उम्मीद थी। करीब 5 साल पहले उसने एक अमेरिकन लड़की कैथरीन से शादी की थी। हालांकि उम्र में वह श्याम से कुछ बड़ी थी। यह शादी उसके माता पिता की मर्जी के विरुद्ध थी। कैथ उसी की कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी। कैथरीन स्कूल से आगे पढ़ नहीं सकी थी। उसकी माँ का देहांत उसके बचपन में हो गया था और उसके पिता का भी निधन शादी के 1 साल बाद हो गया था। उसके पिता की संपत्ति के अलावा उसे इंश्योरेंस से भी काफी डॉलर्स मिले थे। कैथरीन बचपन से ही स्वच्छंद स्वभाव की थी। वह श्याम को सैम कहती और श्याम भी उसे कैथ कहकर बुलाता था। सुबह उठकर सैम ने कैथ से पूछा, कल रात की बातें कुछ याद भी हैं तुम्हें? मुझे सब याद है, उतनी ज्यादा भी नहीं पी थी मैंने। अच्छा, कुछ और पी लेती तो हंगामा करती। हंगामा तुमने किया था, मैंने नहीं। मैंने तो बस ललिता का कमरा अलग कर दिया था और वहाँ कैमरा भी लगा दिया था ताकि उस पर नजर भी रख सके। ललिता को माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए। अभी उतनी बड़ी भी नहीं है कि उसका अलग सोना जरूरी है। या तुम्हारा इंडिया नहीं है? यहाँ तो 1 साल के बच्चे को भी लोग अलग सुलाने लगते हैं। इंडिया और अमेरिका की बात कहाँ से आ गई? मैं तो वर्षों से अमेरिका में हूँ और यहीं रहने जा रहा हूँ। तुमने भी यह जानकर मुझसे शादी की थी, वही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब बेकार बातों को तुलना दो। ललिता की डे केयर तुम ड्रॉप कर रही हो या नहीं? नहीं, आज मैं हाफ डे लीव लूंगी, तुम ही ड्रॉप कर देना। और हाँ, बॉस बोल रहा था तुम्हें समझाने के लिए, दफ्तर पी के न जाया करो, किसी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। बॉस की ऐसी की तैसी। वह जानता नहीं है कि नौकरी मेरी मजबूरी नहीं है, बस एक शौक है, टाइम पास। तुम्हारे लिए हो सकता है, पर ऑफिस टाइम पास के लिए नहीं है। तुम अपना काम करो और मैं बॉस को हैंडल कर लूंगी। कैथ अक्सर वीकेंड में क्लब से नशे की हालत में घर आती और सैम के साथ उसका झगड़ा होता। सैम की क्लब में कोई रुचि नहीं थी। एक बार उसने इतनी ज्यादा पी ली कि उसकी कार कोई दूसरा आदमी चलाकर लाया और कैथ को अपने दोनों हाथों से उठाकर घर छोड़ने आया। सैम ने दरवाजा खोला तो देखते ही वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उस आदमी को धन्यवाद दे विदा कर कैथ से कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतना पी लेती हो कि गैर मर्द की बाहों में टांग कर लाना पड़ता है? वह कोई अनजान नहीं था, मेरे स्कूल का साथी था। हम दोनों बहुत बार डेट पर भी जा चुके हैं। और क्या, तुम उसके साथ फिजिकल भी रही होगी। सैम, ऑन यू, माइंड योर टंग। मैं कोई कुएं की मेढक नहीं हूँ, तुम्हारे जैसी कंजवेटी नहीं हूँ। मुझे घर से पूरी छूट थी। मैं जानता हूँ तुम्हारी स्टेप मॉम से।
नहीं पढ़ती थी और तुम्हारा बाप जोरू का गुलाम था, इसीलिए ज्यादातर तुम नानी के यहाँ रही। उसी के बाद बोर्डिंग में रही। तुम मुझे एक दिन वेकेशन में मिली, न जाने कैसे अचानक मुझ पर फिदा हो गई। फिदा हो गई? माय फुट। तुमने मुझे बियर ऑफर की और मेरे साथ डांस करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। मैं नहीं गई थी तुम्हारे पास। स्टॉप इट नाउ, गो टू बेड। कल सुबह बात करते हैं। इसी तरह तू मैं कर दोनों के दिन कट रहे थे। ललिता अब बड़ी हो चली थी। वह अपनी माँ के व्यवहार से दुखी थी और अपने पिता से उसे बहुत प्यार था। उसे हाई स्कूल में बोर्डिंग में भेज दिया था। कैद को अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं रहती थी। एक दिन जब कैद सारी रात बाहर काट कर जब घर आई तब पाँव फटने को था। सैम ने डांटते हुए कहा, अब आने की क्या जरूरत थी, 2-4 दिन और मौज करके आती। कैद ने भी गुस्से में कहा, डोंट ट्राई टू बी लाइक योर इंडियन हस्बैंड। मेरे बाप का घर है, मैंने तुम्हें पनाह दी है, तभी तुम यहाँ रहते हो। मैं अपनी मर्जी से आती जाती रहूंगी, ठीक है? तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक। पर अगर मेरी वाइफ बनकर रहना है तो तुम्हें अपना एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज करना होगा, वरना तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अगर रोज रोज मुझे तुम रोकते टोकते रहोगे तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। यू कैन गो। मैं तो खुशी खुशी चला जाऊंगा, पर ललिता का क्या होगा? या तो अच्छा है कि ललिता का रूप भले ही तुमसे मिलता हो, रंग से वह अमेरिकन दिखती है, तुम्हारे जैसी एशियन नहीं, वरना उसे कोई अमेरिकन लड़का मिलना संभव न होता। उसका जो भी होगा अच्छा होगा। अगले ही दिन सैम 3 बड़े बक्सों में अपने कपड़े और जरूरी सामान लेकर कंपनी के गेस्ट हाउस में चला गया। 2 सप्ताह बाद वह अपार्टमेंट में चला गया। वहां उसे कैद के वकील के द्वारा तलाक का नोटिस मिला। सैम ने अपनी बेटी को सारी कहानी बता दी। सैम और कैद दोनों वकील के यहाँ बैठे थे। वकील ने कहा, सैम ने असमंजस मतभेदों के चलते आपसे तलाक की मांग की है। इस विषय में आपका क्या कहना है? कैथ ने सही कहा है, सैम बोला। बेहतर है आप लोग संपत्ति का बंटवारा कोर्ट से बाहर आपसी सहमति से कर लें, वरना बहुत टाइम लगेगा। कैथ ने वकील से कहा, यह बंगला मेरे डैड ने मेरी शादी के पहले ही मेरे नाम कर दिया था, उस पर सैम का कोई हक नहीं है। सैम ने कहा, अपना घर भी मैंने शादी के पहले ही खरीदा था, उस पर भी कैद का कोई हक नहीं होगा। उसकी ईएमआई भी अकेले मैं ही देता आया हूँ, फिलहाल उसे ऋण पर दे रखा है। वकील बोला, यह तो अच्छी बात है, बाकी चीज़ों का भी फैसला कर लें, जैसे कोई लोन वगैरह। सैम और कैथ ने तय किया कि दोनों के बैंक बैलेंस अपने अपने पास रहेंगे। कुछ फर्नीचर सैम ने अपने कार्ड से लिया था, उसे वह अपने फ्लैट में ले जाएगा। वकील ने कहा, आपकी बेटी अब वयस्क हो चुकी है, कोर्ट के सामने उसे बोलना होगा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। ललिता ने कोर्ट में अपने पिता के साथ रहने की इच्छा जाहिर की और कहा, कानूनन कैद का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। बिना ललिता की मर्जी के कैद उससे नहीं मिल सकती है। जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। कैद के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वह अपनी मर्जी से अपने लाइफ स्टाइल में जी रही थी। सैम ने अपना ट्रांसफर टेक्सास के ऑस्टिन शहर में करा लिया। उसने कैलिफोर्निया का घर बेच दिया। कैलिफोर्निया में घर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जितना पैसा उसे मिलना उतने में वह ऑस्टिन में तो बड़े घर आराम से खरीद सकता था, पर उसने 3 कमरे का एक घर खरीदा। ललिता का एडमिशन टेक्सास के ह्यूस्टन शहर के राइस यूनिवर्सिटी में हुआ। ह्यूस्टन से ऑस्टिन मात्र 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता था, इसलिए सैम और ललिता का अक्सर मिलना भी हो जाता था। कैद 4-5 महीने में एक बार ललिता से मिलने आती, कुछ देर साथ रहकर रात को कैलिफोर्निया लौट जाती। इधर कैद अब बिल्कुल आज़ाद थी। उसने कंपनी का काम छोड़कर घर से ही अपना कुछ बिजनेस शुरू किया। अब वह रोज पीने लगी थी। अब वह करीब 45 साल की हो चुकी थी। एक दिन नशे की हालत में वह एक युवक से टकरा गई। तब उस युवक का फोन सड़क पर गिरकर टूट गया। कैद के सॉरी बोलने पर उसने फोन उठाते हुए कहा, एक तो पहले से ही मुसीबत में हूँ और इसे भी आज ही टूटना था। कैद ने टूटा हुआ फोन हाथ में लेकर कहा, आई एम वेरी सॉरी, इसे मैं ठीक करा दूंगी। तब तक तुम मेरा फ़ोन रख लो, मेरा कार्ड रख लो और मेरी फ़ोन का इंतज़ार करना। तुम अपना नाम तो बताओ। राजन। बस इतना ही कहा।
उस युवक ने कैद का संदेश मिलने पर राजन एक होटल पहुंचा। वह एक 5 स्टार होटल था। कैथ ने उसे वहां डिनर कराया और उसके बारे में कुछ जानकारी ली। राजन ने उसे बताया कि वह भारत से एमएस करने आया है। उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली है, पर उसे उम्मीद है कोई पार्ट टाइम जॉब वह पढ़ाई का खर्च निकाल लेगा, पर अभी तक उसे कोई जॉब नहीं मिली। राजन की कहानी सुन कैथ बोली, जितना समय तुम जॉब में दोगे उससे कम समय भी अगर तुम मुझे दो तो तुम्हारे सारे खर्चे का इंतजाम हो जाएगा। वह कैसे? तुम देखते जाना। चलते समय कैथ ने उसे लेटेस्ट मॉडल का आईफोन देते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन रिपेयर करना बेकार है और उससे कम खर्च में नया फ़ोन मिलता है। यहाँ लेबर बहुत कॉस्टली है। राजन को लेने में संकोच हो रहा था। तब वह बोली, रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। और तुम कब मुझसे समय दे सकते हो? वीकेंड में ही संभव होगा। नो प्रॉब्लम। मेरे फ़ोन का वेट करना। एक शनिवार कैथ ने राजन को फ़ोन कर एक स्टोर के पास बुलाया। कैथ वहां कार लेकर उसका इंतजार कर रही थी। राजन को बैठने को कहा और उसे लेकर एक प्राइवेट रिजॉर्ट में गई। वहां जाकर पूछा, तुम कितना वक्त दे सकते हो मुझे? मैं समझा नहीं। इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है। तुम 2 दिन फ्री हो? तुम चाहो तो सोमवार सुबह तक हम दोनों यहाँ रुक सकते हैं। अगर जल्दी लौटना चाहो पहले लौट चलेंगे। मेरे साथ कोई औपचारिकता नहीं है। मुझसे फ्रीली बोल सकते हो और जो जी चाहे कर सकते हो। यह सुनकर राजन उसे आश्चर्य से देखने लगा। राज को आश्चर्यचकित देखकर कैथ ने कहा, अच्छा अब बताओ यहाँ कब तक रुक सकते हो? मैं कल शाम तक लौटना चाहूँगा। 2-3 घंटों में एक प्रोजेक्ट का बचा काम पूरा कर लूँगा। पर क्या यहाँ एक ही रूम में रुकना है? इतना बड़ा सूट क्या है? 2 के लिए काफ़ी नहीं है? एंजॉय टिल देन। राजन और कैथ करीब 2 दिन वहां रहे। राजन ने फ्री लंच, डिनर, ड्रिंक और वाटर पार्क सबका आनंद लिया। संडे शाम को राजन को ड्रॉप करते हुए कैथ ने उसे $1000 कैश दिए। यही तुम्हारी जॉब रहेगी और इसी तरह तुम्हें नियमित पेमेंट मिलती रहेगी। कम लगे तो बताना। राजन और कैथ का इसी तरह मिलना होता। कभी वो आसपास शॉर्ट वेकेशन पर एक दिन के लिए जाते। किसी दौरान जब दोनों ने पी रखी थी, बल्कि कैथ ने तो बहुत ज्यादा पी ली थी, उसकी कुछ हरकतों से दोनों के धैर्य की सीमा टूट गई और जब एक बार यह टूटी तो आगे भी परहेज न रहा। राजन को कैश के अतिरिक्त अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, लैपटॉप, कैमरा, एप्पल वॉच आदि मिलते रहे। राजन का करीब करीब पूरा खर्च कैथ उठाती रही। दोनों की ज़रूरतें पूरी होती रहीं। देखते देखते राजन की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसे टेक्सास में जॉब भी मिल गई। जाते समय कैथ बोली, अगर तुम चाहो तो बीच बीच में आ सकते हो। मैं रिटर्न एयर टिकट भेज दूंगी। ह्यूस्टन के राइस यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया के एक कोने में एक दिन ललिता कॉफ़ी पी रही थी। जिस टेबल पर वह कॉफ़ी पी रही थी वह एक छोटा सा टेबल था जिस पर सिर्फ 2 कुर्सियां थीं। उस टेबल पर आमतौर पर ललिता ही बैठा करती थी। बाकी टेबल स्टूडेंट ग्रुप में बैठते। ललिता को भीड़ या शोर पसंद नहीं था। उसी टेबल पर एक आदमी हाथ में कॉफ़ी का मग लिए आया और उससे पूछा, क्या आप किसी और का इंतजार कर रही हैं? ललिता कुछ पल उसे देखते रही, मुस्कुराकर बोली, जी मैं किसी का इंतजार कर रही थी। सॉरी बोलकर वह जाने लगा तो ललिता ने कहा, हेलो, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं है। जी कहिए। दरअसल मैं आपका ही वेट कर रही थी, बोलकर ललिता मुस्कुरा उठी। फिर बोली, आप यहाँ बेतकल्लुफ होकर बैठ सकते हैं। थैंक्स, बोलकर वह बैठ गया। इस कैफेटेरिया में आपको पहली बार देख रही हूँ। जी मैं राजन हूँ। आज ही कंप्यूटर साइंस में टीचिंग असिस्टेंट के पद पर ज्वाइन किया है। ग्रेट। तब मैं आपकी छात्रा ललिता हूँ, बीटेक फाइनल में हूँ। खुशी हुई आपसे मिलकर। अगर मैं गलत नहीं तो आप एशियन लगते हैं। यस मैं इंडियन हूँ। और अगर मैं गलत नहीं तो आप रंग से अमेरिकन और रूप से इंडियन लगती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। मेरे डैड भारतीय हैं और मॉम अमेरिकन, पर अब वे अलग हो चुके हैं और मैं डैड के साथ रहती हूँ। कुछ देर खामोश रहने के बाद राजन बोला, आप एकांत में इस कोने में बैठी किसी का इंतजार कर रही होंगी, इसीलिए मैं आपसे पूछ बैठा। मैं अक्सर यहीं अकेली बैठना पसंद करती हूँ। शायद कल से यह सीट खाली नहीं रहेगी। क्यों?
क्योंकि इस पर आप बैठे होंगे। अब मजाक अच्छा कर लेती हैं। वैसे मजाक करने का मौका बहुत कम मिलता है, पर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। आप मुझे तुम कहें तो बेहतर होगा। ललिता और राजन में नजदीकियां बढ़ती गईं। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। ललिता के डैड सैम को भी राजन पसंद था। 6 महीनों में ललिता ने बीटेक पूरा किया। तब राजन ने उससे कहा, अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। मैं भी और डैड भी यही सोच रहे हैं। तब शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इसे भी जल्दी निपटा लेते हैं दोनों मिलकर। शादी की तैयारियां हो रही थीं। शादी के कार्ड भी छप चुके थे। सैम, ललिता और राजन एक साथ वेडिंग की प्लानिंग कर रहे थे। सैम और ललिता गेस्ट लिस्ट बना रहे थे जहां कार्ड भेजने थे। राजन ने भी कुछ अपने गेस्ट के नाम लिखवा दिए थे। राजन ललिता का फोटो एल्बम में देख रहा था। उसे अचानक उसकी नज़र कैथरीन की फोटो पर पड़ी। उसने ललिता से पूछा, यह लेडी कौन है? ये मेरी माँ है। हालांकि अब इनसे हमारा संपर्क न के बराबर है, फिर भी औपचारिकतावश एक कार्ड इन्हें भी भेज रहे हैं हम लोग। अगर वे आना चाहें तो आ सकती हैं। बोलकर ललिता ने कैद का कार्ड राजन को देखने के लिए बढ़ा दिया। कैद के बारे में जानने के बाद राजन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। हालांकि वह उसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद जब वह जाने लगा तो ललिता उसे छोड़ने के लिए बाहर उसकी कार तक आई। तब राजन ने साहस करते हुए कहा, तुम लोग अभी शादी के कार्ड पोस्ट मत करना। क्यों? शादी की तैयारियां हो रही हैं। शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ, अभी सिर्फ छपे ही हैं ना, उन्हें रोक दो। किसी को नहीं भेजना। मेरा कहा मानो, इसी में सबकी भलाई है। यह अचानक क्या हो गया है तुम्हें? शादी क्यों पोस्टपोन करना चाहते हो? मैं पोस्टपोन नहीं, इस रिश्ते को पूरी तरह से खारिज करना चाहता हूँ। यह रिश्ता किसी कीमत पर नहीं हो सकता। आई एम डीपली सॉरी बट हेल्पलेस। पर यह शादी क्यों नहीं हो सकती? मैं इससे आगे कोई सफाई नहीं दे सकता हूँ। बेहतर है हम दोस्त बने रहें, तो यह काफ़ी होगा। ओके बाय। राजन ने कार स्टार्ट की और वह तेजी से चला गया। वह मन में सोच रहा था कि अच्छा हुआ उसने कैद का फोटो भर ही देखा था। कहीं अचानक शादी के मौके पर वह मिल जाती तो कितना बुरा होता। मेरी भलाई इसी में है कि अब यह शहर जल्द से जल्द छोड़ दूं। ललिता और सैम सोचते रह गए कि आखिर शादी न करने की वजह क्या रही होगी। लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें आज तक पता न चल सका और यह पहेली बनी रही, क्योंकि राजन शहर छोड़कर कहीं और चला गया था, शायद अमेरिका से भी दूर, किसी अन्य दूसरे देश में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।